नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में। हमारी आज की व्रत कथा है मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो पोस्ट करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी रूप लिया था। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ पर धृतमान नामक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनकी 5 संतानें थीं। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। उसका यह नाम उसके धृष्ट कर्मों की वजह से पड़ा था। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि कोई ऐसा पाप कर्म नहीं था जो उसने ना किया हो। अंत में तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया और भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया। जो धृष्ट बुद्धि पिता और भाइयों की कमाई पर मज़े करता था, वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐसो आराम तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे, जिससे वह भटकते भटकते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। वह आश्रम में जाकर महर्षि के चरणों में जाकर गिर गया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा था। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय महर्षि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसा उपाय बता दिया करते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी को पुण्य फलदायी होती है और इसका उपवास करने पर तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद धृष्ट बुद्धि को पाप कर्मों से छुटकारा मिल गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।